आज किसान भी बारिश का इंतजार नहीं कर रहा है। बस इंतजार है कि हमारे देश को कब स्वतंत्रता मिलेगी। सन 1946 की बात है। अहिंसा सत्याग्रह को अपना हथियार बना के गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को लड़ने का मार्ग दिखा रहे थे। उस समय गली गली में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था। उस प्रचार में हर गांव के लोग उनका साथ दे रहे थे। जाति धर्म के भेदभाव को छोड़ के सब लोग चरखा चला के अपने अंदर की देशभक्ति को जगा रहे थे। फड़फड़ाते हुए झंडे की तरह सब लोग स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं, यही सोच के फड़फड़ा रहे थे। उस ब्रिटिश झंडे को उतार कर तिरंगा झंडा कब लहराएगा, यही सोचते हुए सबका खून ललकार रहा था। Who is that? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, वो तो मर चुका है ना। बोस की मौत नहीं हो सकती। धूप तो सूरज जैसे निकलता है, उसी तरह मुझ जैसे बोस भी आते रहेंगे। वो जब आएगा देखा जाएगा। तो मेरे झंडे को नीचे फेंको पहले, अभी। नीचे फेंकने वाला ये कोई साधारण झंडा नहीं है। इस देश के करोड़ों लोग मिलकर जब भारत का झंडा बस एक बार ऊपर उठाकर लहराएंगे तो हवा होके इतने तेज होंगे कि तुझ जैसे लोग लंदन में जाके गिरेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारे ब्रिटिश एम्पायर को तुम मिलाओगे? साहब हिम्मत कहाँ है जी, ऐसे ही मजाक करता है। बगल के गांव में नाटक देखकर आया और उसने जो बोला यहाँ इसने बोल दिया। हाँ वही नाटक। यू मीन ड्रामा? हाँ बिल्कुल। कम ऑन। हाँ छोड़िए सरकार, वो एक फालतू ड्रामा है। बहुत परेशान हो जाएंगे उसे देख के। इट्स ओके, आई वांट टू सी इट। तुम दिखाओ। सुन बे, अगर तुम में कुछ शर्म वर्म मान मर्यादा कुछ भी बाकी है तो हमारे देश को छोड़कर दफा हो जाओ। नहीं तो तुम हमारे यहाँ तो कुत्ते की मौत मरोगे। हमारी औरतें झाड़ू उठा के मारेंगी। हमारे किसान भाई तुम्हें जोत देंगे। हमारे मजदूर लोग अपने हाथों से तुम्हारा सर फोड़ देंगे। और उसके बाद होना क्या है, तुम्हारा सर फट जाएगा। चलो नीचे उतरो। इन गोरे कुत्तों को भगाए बिना हम चैन की सांस नहीं और लेंगे। सुनो, बच गए तो हमारे नवाब लोग अपने हिजड़े तुम्हारे पास भेजकर तुम्हें तड़पा तड़पा के मार देंगे। इतना ही है, कुछ और भी बचा है। मिस्टर कोल्हापुरी, ये कैसा ड्रामा है? इसमें तो डायलॉग से ज्यादा हमें गालियाँ मिल रही है। हम कोई गालियाँ दे रहे हो? अभी तो और भी गंदे डायलॉग्स बचे हुए हैं। यू फूल, इडियट, बास्टर्ड। ए चंदर, बाबा ठाकुर, टेक देम ऑल इनटू कस्टडी राइट नाउ। ही इज माय सन। उसे छोड़ दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए सर, मैं उसे समझाऊंगा। योर सन? यस सर। देन टेल हिम हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। ओके सर। मिस्टर कोल्हापुरी। हाँ जी, अंडरस्टूड सरकार। बाबा ठाकुर बोलिए। इस नाटक को इस गांव में ही नहीं, किसी भी गांव में लोगों को नहीं दिखाना होगा, समझाइए। ठीक है जी। अंडरस्टैंड? एंड यू ब्लडी फूल्स, गेट आउट। हमारे नाटक को असली समझकर भाग गया वो फिरंगी कुत्ता। कमाल कर दिया। मैंने अकेले ही नहीं, सबने अच्छा किया। जय हिंद। जय हिंद। रुको रुको, अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम फिरंगियों के घर से आ रहे हो ना, पानी से तुम्हें शुद्ध करती हूँ। स्वर्णमुखी, पानी से क्यों, तुम अपने प्यार से मुझे शुद्ध कर दो। मामा मुझे एक छोटा सा झंडा सिल के दो ना। क्यों बेटी? मैं पाठशाला में भारत माता का किरदार कर रही हूँ। ठीक है, मैं सिल दूंगी। तुम जाकर अभी पढ़ाई करो। पूर्ण मास्टर जी, साबरमती आश्रम में हमने जो गांधी जी के साथ फोटो खिंचवाई थी वो पेपर में छपी है। हमको संतोष बस इस फोटो के छपने से नहीं, बल्कि स्वराज हासिल करके लाल किले पर तिरंगा झंडा लहरा के मिलेगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा। पिताजी, लाल किले पर तो नहीं, लेकिन रात को ब्रिटिश वालों के महल पे हमारा भारतीय झंडा लहरा रहा था, आपको मालूम है? ब्रिटिश महल पर किसने किया होगा? मैंने। चंदर बेटे, क्यों इतना खतरा मोल लिया? अरे रेडियो खबरें सुनाओ। अभी अभी महल से खबर आई है, ब्रिटिश वालों के गोरों कुत्तों के रहते हुए भी उनकी आंखों में धूल झोंक कर ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारकर भारतीय झंडे को लहराया हमारे चंदर ने। वाह वाह, क्या बात है। आगे भी सुनाओ। भारतीयों की ताकत क्या है सबको दिखा दिया चंदर ने। और सुनाओ। एक आना दो। खबरें खत्म हुई। टुंग टुंग। क्यों बेटे, देश छोड़कर जाने वाले ब्रिटिश लोगों को क्यों भड़काया तुमने? वो लोग अगर जाने वाले होते तो क्यों हर गांव में
औजार वगैरह भेज रहे हैं वो लोग। चंदर, मास्टर जी की बात तो सुनो। वो लोग हिंसावादी हैं, इसीलिए तो गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया है। ठीक है, आप लोग अहिंसा से स्वराज लेकर आओ, हमें खुशी मिलेगी, हम सैल्यूट भी करेंगे। लेकिन अब जाते जाते भी वो अगर हम पर जुल्म करेंगे तो हमारी बोझ सेना क्या है हम उन्हें दिखा देंगे। जय हिंद। सुनिए मास्टर जी। क्या है रे? गांधी जी से कहिए कि जल्दी स्वराज दिलाए हमको। क्यों भाई? अरे हमरा गधा ये गधे का वजन उठा नहीं पा रहा है। ये किसके कपड़े हैं भाई? ब्रिटिश वालों के कपड़े हैं। ये बदबू वाला कपड़ा को धो के हम मर रहा हूँ तो ये बेचारा उसको उठा के मर रहा इस्त्री है। करते करते मैं मर रही हूँ। खाना हजम नहीं हो रहा इसलिए वो मर रहे हैं। बिल्कुल। भोजन करने से पहले लोग रोज भगवान को याद करते हैं कि रोज हमें खाना मिले, लेकिन मुझे तो अपने बेटे को बचाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। क्यों जी? इसे खाना खाने देंगे या आपकी डांट ही खाएगा? तुम चुप करो। सुनो बेटे करीम, तेरे मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा। मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला या नहीं, मगर इसने तुझे हमेशा अपना छोटा भाई माना है। तुम ही इसे समझाओ। मैंने इसका नाम इसके दादा के नाम पर चंदर रखा, मगर इसने तो उसे सुभाष चंद्र बोस नाम से बदल लिया। अब उन गोरों की आंखों में खटक रहा है। अब्बाजान, आपने जो नाम उसका रखा वो उसने नहीं हटाया, बल्कि उसके आगे सुभाष और पीछे बोस ला के जोड़ दिया। आप तो प्यार से चंदर ही कह के बुलाइए और हम सुभाष चंद्र बोस बुलाएंगे। नाम बदलने में कोई गलती नहीं, तौर तरीके बदल लिए तो मुसीबत आ जाएगी। झंडे को नीचे फेंक के हमारे झंडे को इसी ने लहराया है। अगर उनको मालूम पड़ जाता तो? ब्रिटिश रूल्स के बारे में तुम क्या जानो? गांधी जी के शिष्य जेल में मर रहे हैं तो बोस के सेनानियों को गोलियों से भूना जाता है। कहीं ये मेरे हाथों से न मारा जाए, यही सोच के डर जाता हूँ मैं। पिताजी, अपने झंडे को हम लहराए तो गलत क्या है? सुनो भैया, पिताजी ऐसे ही हमेशा बोलेंगे, तुम खाना खाओ। खाने को कहो, लेकिन खाने से पहले वो खाना भी हमें उन ब्रिटिश वालों की बदौलत मिल रहा है, ये सोचकर खाए ये तो बेहतर होगा। क्या ये उनकी दया से खा रहे हैं हम? ये धरती हमारी है, ये पेड़ फसल हमारे हैं, ये चावल गेहूं सब्जियां हमारी है। वही लोग हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। हमारे पास सिर्फ आजादी नहीं है, अनाज बेहिसाब है। अरे करीम, ये ब्रिटिश लोग हमारे मुर्गियों के पीछे पड़ गए, तुम जल्दी आओ। वाह बेटे, तेरी सोने की मुर्गी ने जहाँ करना था वहीं कर डाला। अब धोने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दे दूंगा। सर, What is this? मुर्गी का सिंगल लेग ही है क्यों? Where is the second leg? दूसरा लेग किधर है? वो Where is the second leg? दूसरा लेग कहाँ है? Hey Osman, come here. तुमको पैर कितने हैं? उठो हैं। उठा के दिखाओ। ये देखो, एक ये रहा, एक तुम ये। भी। दिखाने की जरूरत नहीं है जी, मेरे भी दो मिस्टर पैर हैं। बलराम, मेरे भी दो हैं। अरे सबके जब दो पैर है तो इस मुर्गे का सिंगल लेग क्यों है? क्योंकि वो मुर्गी लंगड़ी होगी, उसकी एक ही टांग होगी। वो लंगड़ी का मतलब? लंगड़ी का मतलब ये होता है कि सिंगल लेग में चलने वाले को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जब तक मैं लंच खत्म करता हूँ तुम इसी तरह से राउंड मारते रहो। सर। शट अप एंड डू इट नाउ। गुड। सर 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 सरकार सरकार कोला पुलिस को देखो। ये सब छोड़िए, महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। गांधी? कहाँ पर वो आ रहा है? नागपुर के पास बड़ी सभा बुलाई है। लाखों लोग भारतीय झंडा पकड़े उस सभा में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। कलर पेपर्स भी छापे हैं। हर एक गांव से उमड़कर लोग वहां पहुंच रहे हैं सरकार। क्या पिताजी, है बेटी? भारती दीदी ने जो सिला ये झंडा, अगर हम सभा में कितनी दूर भी बैठे तो क्या गांधी जी को दिखाई देगा? जरूर बेटी। मास्टर जी, मैं भी गांधी जी को देखूंगी, मुझे भी ले चलिए ना। वहाँ पर काफी भीड़ है, खड़े होने तक की जगह नहीं। और तू फिर छोटी बच्ची है, कहीं खो गई तो? नहीं, मुझे भी गांधी जी को देखना है। स्वतंत्रता लाने के लिए अपनी जान की फिक्र किए बिना वो महान नेता हमारे करीब आ रहे हैं। उनके दर्शन हो जाए तो ऐसे लगेगा कि जैसे भगवान के दर्शन हो गए। मास्टर जी, इसे गांधी जी के गले में पहना दीजिएगा। ये खुशी की बात है बेटी। मास्टर जी, ब्रिटिश के लोग आ रहे हैं, सारे पर्चे छुपा दीजिए। सब झंडे छुपा दीजिए, पर्चे अंदर रख दीजिए, जल्दी कीजिए।
बाबा ठाकुर, सर्च द हाउस, सर्च एवरी कॉर्नर, सर्च। मिस्टर जॉर्ज, क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? सुनिए सरकार, वही है पूर्ण राय। मिस्टर पूर्ण राय, आपके आश्रम में एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज चल रही है। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज? वो भी मेरे आश्रम में? I found this pamphlet. इन पम्पलेट्स को हर विलेज में बंटवाया है तुमने। दिस इज राइट? बिल्कुल भेजा है। गांधी जी की राह पर चलना हमारा हक है, इसमें गलती क्या है? हम बताएगा लाइटर। मिस्टर जॉर्ज सुनिए, लाखों पर्चे छप चुके हैं। कहाँ? यहाँ हैं। वहीं रख लो तुम। अंडरस्टैंड मिस्टर कोल्हापुरी? सरकार, हमारी वार्निंग बताओ। सबको चेतावनी दी जाती है, इस गांव से कोई भी गांधी जी की मीटिंग में गया तो जैसे उस कागज को जलाया गया है, सरकार उसको भी वैसे ही जला देंगे। You all Indians, you understand that? Let's go. आप इस चेतावनी को याद रखो, जान की बाजी मत लगाना। संभल के। हे भगवान, बादाम गिरा है। अच्छा बादाम है तो तुम उठा लो। कोई मुझे बटोर के देता तो अच्छा होता, अंग्रेजों को पसंदीदा खाना बना के खिलाता मैं। अब ज्यादा बोलेगा तो सर फोड़ दूंगा तेरा। चलो। मास्टर जी, अंग्रेजी कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए, मगर हम गांधी जी की मीटिंग में जरूर जाएंगे। 2-4 लोग नहीं, पूरा गांव वहां पहुंचेगा। सरकार, हमारे आसपास के सब गांव वाले आपसे, आपके सरकार चलाने के तरीके से बहुत डरे हुए हैं। हाथ में पीड़ा हुई तो क्या पॉलिश करना छोड़ देगा? अगर इनके पैर में थोड़ा भी दर्द हुआ तो मार के बताएंगे। इस बार ठीक से करना, वरना सांसें बंद हो जाएगी।